भाई भाई को नीचा गिराना देखना चाह रहा है, एक भाई को नीचे दिखाना चाह रहा है, एक देवरानी जेठानी को नीचे दिखाना चाहती है, जेठानी देवरानी को नीचे दिखाना चाहती है, पड़ोसी पड़ोसी को नीचे दिखाना चाहता है। हम पूरे जीवन में एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करो। अगर एक भी ऊंचा उठ जाएगा तो चार लोगों में छाती ठोक कर कहोगे कि वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा सक। दुनिया के लोगों ने देवादिदेव महादेव को बदनाम कर दिया। कोई कहता है शंकर जी गांजा पीते हैं, शंकर जी गंजेड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी भांग पीते हैं, भंगेड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी चरस पीते हैं, चरेसी हैं, कोई कहता है शंकर भगवान ये करते हैं, भगवान शंकर नशा करते हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी नशा करते होते तो उनकी औलाद इतनी ज्ञानवान और विद्वान पैदा होती। गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता और रिद्धि सिद्धि जैसी बहू, सदानंद कार्तिकेय देवों के भी देव, सेना के अध्यक्ष सदानंद कार्तिकेय हैं। अगर शंकर भगवान नशा करते होते तो नशा करने वाले की औलाद इतनी वीर, इतनी बुद्धिमान, सारे वेद और पुराण लिखने वाली। वेद व्यास जी तो बद्रीनाथ में जाकर बैठ गए, लिखने के लिए गणेश जी को बिठाया था। वो बोल रहे थे, लिख रहे थे, गणेश जरा बुद्धि के देवता को जिसने प्रकट करा हो, सदानंद कार्तिकेय को जिसने प्रकट करा हो, वो नशा नहीं करता, दुनिया के दुख को पीता है, इसलिए लोग उसे नशेला कर देते। लोग नशेला कर देते हैं। जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मदिरा की दुकान पहुंच जाते हो, जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मय खाने पहुंच जाते हो, जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप शराब का नशा करने पहुंच जाते हो। बहुत दुख था, इसलिए मेरा मूड करा तो मैंने पी ली। तो उसी के पास में दवाई की दुकान थी, जहर मिल रहा था, पी के बता देता। बहुत दुख था, पी ली। जरा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, जरा सी तकलीफ आई और मदिरा का पान कर लिया। जीवन का सबसे बड़ा अगर सुख है, जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तब मदिरा की दुकान याद नहीं आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो भोलेनाथ का मंदिर याद आना चाहिए कि वहां जाऊंगा तो दुख कटेगा। मदिरा पीने से दुख नहीं कटेगा, केवल नशे में हो जाओगे, 2-4 घंटे सो जाओगे, वापस तैयार होकर दुख को झेलना पड़ेगा। तुम्हारे दुख को अगर तुम्हें समाप्त करना है, तुम्हारे दुख को तुम्हें मिटाना है, तो मदिरा पीकर, नशा कर कर दुख नहीं कटता, भगवान का भजन कर कर दुख कट जाता है। मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, पर मदिरा की दुकान मत जाओ। दुख मदिरा की दुकान से नहीं कटेगा, दुख परमात्मा के भजन से कटेगा, उसकी भक्ति से कटेगा, उसके स्मरण से कटेगा। बड़ा गम में था इसलिए पी लिया। ऐसा गम महादेव से जाकर कहना कि भोलेनाथ बड़ा गम है, शिव जी कहेंगे तू क्यों चिंता करता है, भजन कर। मैं ऐसा गम तो ना जाने कितनों के मिटा दिए, कितनों के गम मिटाए। जिसको 1 महीना डॉक्टर ने कह दिया, जिसको 10 साल औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर बेकार हो गई, जिसकी छाती में 2 गोली लग गई, कौन हो, कौन बचा सकता है? केवल एक शिव, केवल एक घड़ी और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा किया गया कीर्तन कि बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, इंद्र इंद्रलोक के अधिपति हैं, कुबेर कुबेर के पद के अधिपति हैं। भगवान शिव को लोग केवल एक सहज मानते हैं कि ये रुद्र है, क्रोधी है, ये गुस्से का देवता है, पर कोई जानता नहीं है शंकर जैसे नम्र देव सारे देवताओं को प्रसन्न कर, ये स्पीकर बंद पड़े हैं, सारे को प्रसन्न करने के लिए आपको अंबर पीतांबर बहुत सारी वस्तुएं चाहिए रहती है, पर मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल 1 लोटा जल चाहिए रहता है और एक बेलपत्र। सत्यम शिवम सुंदरम, ये कथा भी औरंगाबाद में होने वाली 1 जून। कल कोई कह रहा था, गुरुजी हम काठमांडू जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पर हमारी जो पत्नी है ना, उसको ये पहाड़ का जो रास्ता है ना, इसमें बहुत वोमिटिंग होती है। वो गाड़ी में बैठी और उसको तकलीफ हुई, बहुत सारी दवाइयां हमने दे दी, गोलियां भी दे देते हैं तो भी होती है। तो हमने कहा एक काम करो ना, ये जो बेलपत्री है ना, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री, गाड़ी में बैठने से पहले उसके मुख के अंदर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दे दो, उसके बाद जितनी भी गाड़ियों में बैठना खूब बैठो, एक वोमिटिंग नहीं आ सकती। बेलपत्र कोई साधारण नहीं है, एक बेलपत्र में वो तत्व छुपा होता है, एक बेलपत्र में वो सुख छुपा होता है जो जीवन के हर पहलू में तुम्हारे सम्मुख में होता है। एक मैंने ज्यादा खा लिया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है, एक कहती है मैंने कुछ नहीं खाया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है। गोली खा लो तो भी हो, ना खाओ तो भी हो, तो एक बार प्रयास कर देखो ना कि एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाकर गाड़ी में बैठ जाओ, फिर मिलेंगे अगली कथा। हम उस पर भरोसा क्यों ना करें? हम केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठे हैं। पहले भी कथा में कल कहा था, यह कल्प वृक्ष है, यह कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहां बैठा हूं। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी, विचार करा इस जंगल में कहां से भोजन आएगा, पर भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लगकर आ गया, उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है, मखमल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया, तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है, इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा के चले गया।
उसको मालूम नहीं कि मैं कल्पवृक्ष के नीचे बैठा हूं। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्पवृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं 3 महीने में मेरा देवादिदेव महादेव झोली को भरकर पहुंचा देता है। यह कोई सहज है शिव तत्व? उसको सुनना मात्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर लेना, शिव तत्व को जान लेना। ये घड़ी के अंदर चाबी भर दी है और घड़ी में अगर आपने चाबी भर दी, फिर भरने के बाद आप छोड़ दो। घड़ी में चाबी भरने के बाद जब आपने छोड़ दिया, समय आएगा अपने आप अलार्म, बोलो जम के बोलो, बज जाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो, आप शिव जी का गुणगान कर लो, आप शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, आप शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ा दो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करो, मंत्र जाप। आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का जाप, आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति, जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, बेलपत्र चढ़ाते रहो, शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। जब आपके भजन का फल जब मेरे महादेव देख लेंगे कि तेरी दुख की घड़ी आई है, उस समय पर वो अलार्म बजाना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पर तुम्हारा भजन सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तब ये भजन तुम्हारा वहां आकर खड़ा हो। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़े। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र